हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम सब 2 अध्याय देख चुके हैं। आज तीसरा अध्याय है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी आने वाले हैं इसके आगे है वैदिक सभ्यता के बारे में, उसका भी ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर किया जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे, तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरें या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो यह सेलखाड़ी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग का था, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय था व्यापार था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो यह थे दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था। तो यह कौन था, सिंधु घाटी पतन नगर का बंदरगाह लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो यह खोज कहाँ पर हुआ था, तो यह लोथल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है, तो यह कह रहा है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये नहीं थी। गाय के लिए पवित्र था, ये भी नहीं था। कह रहा है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यही कथन सही है। कह रहा है कि उसकी संस्कृति स्थित होगा, यहाँ स्थित थोड़ा कर लीजिएगा, स्थित नहीं था, तो ये भी गलत है। तो ये इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति डैश थी। तो सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति कैसी थी, ये उचित समतावादी था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस तरह का था, तो ये किस तरह का था, तो ये त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। कह रहा है कि हड़प्पा कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल और कालीबंगा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, इसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, इसके बाद लोथल है भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा है घाघर नदी के किनारे। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता था, यह मोहनजोदड़ो से पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत और ईंटे का अलंकार किस स्थान पर मिलता है, तो ये किस स्थान पर मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र मिलता है, तो यह आद्य पशु का मित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो चांदी को मिला है, तो यह हड़प्पा संस्कृति से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा यह सूतकंगे डोर है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा है मांडा, मतलब जम्मू कश्मीर है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिण सीमा यह दैमाबाद है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो यह कहाँ से चलता है, तो यह धोलावीरा से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हड़प्पा के मिट्टी की बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो यह किस रंग का उपयोग हुआ था, यह लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो यह किस युग में पड़ता है, तो यह आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है उसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो व्यापारिक संबंध थे बैल के। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं है, तो समुद्री तट पर स्थित बालाकोट नहीं। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। इसके बाद कालीबंगा से जुता हुआ खेत। इसमें इसके बाद कह रहा है कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की पट्टी की, यह बनवाली से मिला है। यह कहाँ से मिला है, बनवाली। तो इसका नंबर 4 होगा। इसके बाद धौलावीरा, इसमें धो होगा, धौलावीरा। तो धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के दास चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारता है। यह सैंड के नाम से पुकारता है। यहाँ सो होगा तो सैंड के नाम से पुकारता है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो यह तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो यह दैमाबाद से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो यह लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए हैं। कहा कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। कह कि आर ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यही कथन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि यह एक प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। तो वर्चस्व नहीं था, तो यह कथन सही कह रहा है। इसमें से कह रहा कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि सभ्यता उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था, यह भी कथन सही है। कह रहा कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह कथन गलत है। यह इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था, यह मृदभांड था। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। इनमें से सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो यह शाहगोरा, यह हड़प्पा स्थल नहीं है। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। हड़प्पा से सावधान मिला है। इसके बाद लोथल से गोदीबाड़ा मिला। इसके बाद है कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिले मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, तो निरूपण नहीं हुआ था, तो यह गाय का निरूपण नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक स्थल कृति है और दूसरा पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। लोथल में गोदीबाड़ा मिला। इसके बाद कालीबंगा में जुता हुआ खेत। धौलावीरा में हड़प्पा कालीन के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। इसके बाद बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। कह रहा है कि उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं
दोनों की पूजा करते थे। वे ये युद्ध घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें से कह रहा है कि सही कथन का चुनिए। तो इसमें से वे देवी और देवताओं दोनों का पूजा करते थे, यही कथन सही है। तो केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे पहले खोजा गया यह हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह पंजाब के पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा कि इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, ये कथन सही है। सामान्य पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में बना था, यह भी कथन सही है। पुरातात्विक विदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, यह भी कथन सही है। कह रहा है कि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची मिट्टी की बनी थी, नहीं ये पक्की मिट्टी की बनी थी, यही कथन गलत है। तो गलत ही हमको चुना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है मोहनजोदड़ो में साँक तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विक विदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि गलत है। कह रहा है कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, यह किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, यह भी कथन सही है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी कथन सही है। क्योंकि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, यह कथन गलत है। छोटी नहीं, बड़ी नदी निकाली गई थी, बड़ी नहरें निकाली गई थी, यह गलत है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े भंडार गृह मिले हैं, तो बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा नगर किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो यह सभी जगह पर प्राप्त हुआ है। सिंध पाकिस्तान में, गुजरात भारत में, राजस्थान भारत में, हरियाणा भारत में और पंजाब। तो इनमें से डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? अब कह रहा है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे, यह कथन सही है। करके अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होता था, यह भी कथन सही है। इन सभी नगरों में नालों का खुला रखा जाता था ताकि इसकी सफाई आसान हो सके, खुला नहीं बंद रखा जाता था, यही कथन गलत है। इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। करा कि नगरों में शासन वर्ग नगर की शाखा इमारतों बनने की योजना तैयार थी। लिपिक और शिल्पकार सभी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों के द्वारा व्यापार किया जाता था। तो यह कह रहा कि इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त वाट मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। करा कि वाटों को बढ़ाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ये दोनों कार्नेलियन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इसमें चूना का उपयोग नहीं किया जाता था, खाली पत्थर का उपयोग किया जाता था, यही कथन एक गलत है। करा कि कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई थी?
तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्राप्त हुई थी। तो यह कथन कह रहा है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 कथन सही जाता है। यहाँ कह रहा है कि तांबे और कांसे का केवल औजार बनाए जाते थे, नहीं और बहुत चीज़ बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिलते हैं। तो ये किस हड़प्पा स्थल से मिलता है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। कथन 1 हड़प्पा के नगरों में सूती कताई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। आर और ए सही स्पष्टीकरण करता है और ए की सही व्याख्या करता है। ये दोनों सही है, लेकिन परंतु आर और ए की स्पष्टीकरण नहीं करता। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो यह लाल रंग का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कह रहा है कि इस बर्तन में फेंस के मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये भी कथन सही है। कि इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस और को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ये दोनों कथन सही है। ए और 2 दोनों कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आयातिक वस्तु और स्थान दिया गया है। तांबा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। टीना राजस्थान से। सोना गुजरात से और बहुमूल्य पदार्थ कर्नाटक से। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कृषि और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये भी कथन सही है। कह रहा है कि ये भी कथन सही था। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बातें थी। ये भी कथन सही है। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। यह कथन गलत है। यह पर्याप्त जल वर्षा नहरों से किया जाता था। यह कथन गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। अब कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदियाँ। तो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदियों के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे। रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, तो घाघर नदी और लोथल भगवा नदी। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से गुजरात है। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कौन सा कथन सही नहीं है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। यही कथन सही नहीं है। इसके अलावा सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मुहर का प्रयोग सामान से भरे इन डिब्बों या थैलों की जगह थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो हर जगह दूसरी जगह भेजे जाते थे। यह कथन सही है। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करवाना मुहरबंदी कहलाता था। यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न
विद्वानों के विभिन्न तर्क है। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित है? तो कह रहा कि कौन सा कथन सम्मिलित है? कह रहा कि नदियों का सूखना, जलों का विनाश होना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। इसमें से कह रहा कि इनमें से कौन सही है? इनमें से सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई है और जो रावी नदी तट पर स्थित था, तो वह रावी नदी के तट पर स्थित था, हड़प्पा था। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस स्थान की सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की स्त्रियों के वस्त्र एवं आभूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्रियां छोटा घराल पहनती थी जो कमरे में बंद कसा रहता था। स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने का शौक था। स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। इनमें से सभी कथन सही है। उपयुक्त में से सभी कथन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि ये स्टाइट्स या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मुहरें हैं। मुहर के एक तरफ षण और एक सींग वाला पशु या एक हाथी का किसी दृश्य की आकृति थी। कारक उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से दोनों कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जहाँ खुदाई में से एक डाक या नौका गोदी मिलती है, जहाँ से माल नौकाओं पर लादकर भेजा जाता था और बाहर से आने वाले माल यहाँ उतारा जाता, तो वह स्थान था। ये लोथल स्थान था। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह कि यह नगरीय सभ्यता थी, यह सही है। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, यह भी सही है। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था, यह भी कथन सही है। तो उपयुक्त में से डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कह रहा कि इस संस्कृति के लोग ने सबसे पहले कपास को उत्पादन किया, यह कथन सही है। कह रहा कि इस काल के लोग ने लोहे के औजारों को उपयोग किया था, तो लोहे के औजार को उपयोग नहीं किया था, यही कथन असत्य मतलब गलत है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था, यह कथन सही है। कह रहा है कि इस काल के लोग कासा का निर्माण विधि जानते थे, यह कथन सही है। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी, मतलब घोड़े पे केंद्रित नहीं था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पे होता था, यह कथन सही है। कह रहा कि इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था, नहीं, ये पत्थर के मुहरों का उपयोग किया जाता था, केवल एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा कि इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यह कथन सही है। कह रहा कि इस संस्कृति में वृक्ष और पशुपति का प्रचलन था, यह भी कथन सही। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, यह कथन गलत है। मंदिरों का निर्माण कराया नहीं गया था, यही कथन गलत है। तो गलत को चुनना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा कि इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इसका विस्तार दक्षिण पूर्व की ओर हुआ। इसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। इसके बाद कह रहा कि धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पा मिलती है। इसमें से कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर में है 1 और 2, 1 और 3 है, 1 और 3 होगा। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का नाम उसके हड़प्पा नदी पर नहीं पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहा है स्थल है और स्थिति है।
इसमें कह रहा है कि रंगपुर, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद कह रहा है कि कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है हरियाणा में। और मोहनजोदड़ो सिंध में। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि मुहरा इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ थी, यह कथन सही है। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी, यह भी कथन सही है। यह संस्कृति प्रसाद शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी वस्तुएं शिल्प में थी। तो यह कह रहा कि कौन सा कथन सही है? तो यह तीनों कथन सही है, 1 2 3 तीनों कथन। कह रहा कि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगर नियोजन की गणित जाल पद्धति थी। यह भी था। लाल इसकी लिपि भावचित्रात्मक था। इसकी जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। तीनों कथन सही है। कह रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि यह संस्कृति कांस्ययुगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने थे। इसके बाद लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। कह रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यह केवल 2 कथन सही था, 2 कथन सही था। कह रहा कि यह संस्कृति कांस्ययुगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बनी थी। नहीं, ये ज़्यादातर औजार कांसे के नहीं, ये पत्थर के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत कह रहा है कि इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। इस काल में खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, यह कथन सही है। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। नहीं, यह कथन गलत है, कुआं से भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का है देखिए इस क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया संस्कृति से बड़ा था, यह कथन सही है। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्रीय नगरीय तट था, यह भी कथन सही है। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते थे। ये 3 में से इसका सभी आंसर होगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते थे। लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था। यह कह रहा है कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्योंकि इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। यह हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से भी जाना जाता है? तो मेलुहा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सिंधु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानगार मिलता है। तो ये दोनों, यह कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? यह कथन 1 सही है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है और सत्य है? कह रहा है कि यह संस्कृति मातृसत्तात्मक थी, यह कथन सही है। इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु सींग वाला जानवर था, यह भी कथन सही है। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा या आग में मिट्टी की बनी मूर्तियाँ फिंगरी कहलाती थी, यह भी कथन सही है। कह रहा है कि इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था, यह कथन भी सही है। इनमें से सभी कथन सही है, यह क्वेश्चन ही गलत है। तो इसमें से सब सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद का मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता दाजला और फरात नदियों के बीच हुआ था। इसमें से तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति में शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई थी। इस संस्कृति में पत्थर और
तांबे के औजारों का उपयोग होता था। ये दोनों कथन सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।